जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। थे ना ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी बचे तब नीचे दबे पड़े रहे। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों के नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। तो कुछ अभी मुझे मालूम पड़ा था आधा घंटे पहले कि कुछ दुर्घटना हुई है भाग दौड़ में। यहाँ पर भोले बाबा की सभा चल रही थी, जैसा कि सुनने में आया है। वहाँ से जो हमारे एटा जिले में 27 डेड बॉडी अब तक आई हैं, जिसमें मतलब सिर्फ कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई है। ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। भीड़ बहुत थी। मरने वालों की संख्या कितनी होगी कुल? बहुत भैया भाई। आप भी, आपके सामने आपके बच्चों की मौत हो गई? हाँ, बस नीचे दब गए थे ना, ऊपर से रे पब्लिक बात टाड़ी बचे तब नीचे दबे पड़े रहे। कहाँ पर हो रहा था इस सत्संग? हमारे साथ में एटा के जिलाध्यक्ष संदीप जैन। अजय जी, क्या हुआ है? ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कितने लोगों की मौत हुई है क्या? अभी एक सत्संग चल रहा था जो कल से चल रहा है। कहाँ पर? ये सिकंदराबाद से थोड़ा पहले है। हाँ, जनपद हाथरस है, लेकिन चूंकि पास में एटा पड़ता है, हाईवे भी है, तो कुछ अभी मुझे मालूम पड़ा था आधा घंटे पहले कि कुछ दुर्घटना हुई है भाग दौड़ में। उसमें कुछ बॉडी आ गई थी हमारे, हम लोग देखने आए थे। ये बड़ी दुर्घटना है। कितने लोगों की सर मौत हुई? लगभग हमारे एटा में जो आई है अभी 27 लोग, 27 से 23 महिला है, 1 पुरुष, 3 बच्चे हैं उसमें। जी। और घायल भी आए हुए हैं? हाँ, घायल भी आए हैं, 1-2 घायल है, तो उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बताया कि हाथरस और अलीगढ़ में भी सब ले वहाँ पे भी घायल? हाँ, तो बता रहे हैं वहाँ पर भी गई है, लेकिन वहाँ की गिनती मुझे नहीं मालूम, एटा की मुझे मालूम। बड़ा हादसा हुआ है? बड़ा हादसा हुआ है और चिंताजनक भी है। सर, ऐसी मौत, ये जो आयोजक है, ये भोले बाबा, पहले भी इनके सत्संग में कई इस तरह की घटना हुई है, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटाते हैं। कार्रवाई वगैरह तो जी बात की, अभी तो हमारा लोग संवेदनशील जो आए हुए हैं, इनके लिए एक कुछ कर सकते हैं हम लोग, वो करेंगे, व्यवस्था करा रहे हैं, अधिकारी भी सब लगे हुए हैं। ये तो बात की बात है। क्या हुआ? पहले भी सर कई लोगों की मौत हो चुकी, कभी एक्सीडेंट से, कभी इनके उसमें कुचल के पहले भी कई लोगों की मौत, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन पर। हो गई है, लेकिन जांच का विषय बाद में अधिकारी लोग हमारे तब देखेंगे, बात जांच करेंगे। लेकिन इतना है कि बहुत दुखद घटना है ये, क्योंकि सब परिवार है, वो हम ही लोगों के परिवार हैं, सब किसी के हो, और सब परिजनों को सर क्या मुआवजा दिया? मुआवजा अभी देखते हैं, अभी आए हैं। हाँ, बिल्कुल घोषणा कुछ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, जितना हो सके उतना कराएंगे। विनायक जी, एक बड़ा हादसा हुआ है सत्संग के दौरान, भगदड़ की वजह से जो है लगभग यहाँ पर बहुत लोगों की मौत हुई है। सर, क्या मामला है? सिकंदराबाद के पास एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था जी। रात में मैं दिल्ली से जब वापस आ रहा था, 11:30 बजे का समय हुआ, काफी भीड़ थी जी। तो वहाँ सत्संग समाप्त होने के बाद ये भगदड़ हुई है। 27 डेड बॉडी एटा में आ चुकी है जी। बाकी घटना वहाँ भी बताई जा रही है, हाथरस अलीगढ़ में भी डेड बॉडी है। बड़ी खेद का विषय है, बड़ी घटनाएं और पूरी संवेदनाएं सरकार की, हम सब लोगों की। जलाध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और सरकार के जितने कर्मचारी हैं, पूरे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सारे लोग लगे हैं व्यवस्था के लिए, और जल्दी से उनके परिजनों का जो पीएम करा के डेड बॉडियों तक वहां तक घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और पूरी सरकार संवेदन है और शील है और परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदना है। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो बाबा हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं बिना परमिशन के।
नहीं, कार्यक्रम में अनुमति तो ली होगी इतने बड़े कार्यक्रम के लिए। लाखों की अनुमति मिली होगी ना, 2 जब लाख से कार्यक्रम का समापन हुआ है तभी ये व्यवस्था हुई 2 है। लाख से ज्यादा की भीड़ बताई जा रही है सर। हाँ, घटना तो रही होगी इसकी, क्योंकि मैं जब रात को 11:30 बजे दिल्ली से एटा के लिए आ रहा था तब काफी भीड़ रात में थी। मौतों का जिम्मेदार सर क्या ऐसे लोगों को नहीं मानते जो आयोजक है इसके? अब जांच का विषय है, सरकार जांच करेगी, अधिकारी जांच करेंगे, जो भी उसमें दोषी होगा उन पर कार्रवाई। क्या मुआवजा दिया जाएगा इनके परिजनों को जिनकी मौत हुई है? पूरी संवेदन है सरकार, हमने पूरी सरकार संवेदन है ऐसे परिवारों के पर, हम सबकी संवेदना है सरकार की भी। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर राहुल वार्ष्णेय। डॉक्टर साहब, कितने लोगों की मौत हुई है अभी तक और कितने लोग घायल आए हुए हैं और ये कहाँ हादसा हुआ? ये है जनपद हाथरस से, यहाँ पर भोले बाबा की सभा चल रही थी, जैसा कि सुनने में आया है। सत्संग चल रहा था। वहाँ से जो हमारे एटा जिले में 27 डेड बॉडी अब तक आई हैं, जिसमें मतलब सिर्फ कुछ लोगों की शिनाख्त हो गई है, इनकी पंचायतनामा भी भरा जा रहा है। और जैसे घायल लगभग 3 लोग हैं, जिनमें मतलब सब स्टेबल हैं और ठीक हैं, उनका उपचार चल रहा है। सब बताया जा रहा है 50 से ज्यादा लोगों की आशंका जताई जा रही थी। ऐसी सुनने 27 लोगों मृत अवस्था में आए हैं और घायल 3 हैं, इनका इलाज चल रहा है। 3 का इलाज चल रहा सर उनकी हालत कैसी है? हेलो, ठीक है। ब्रजेश जी, क्या नाम है सर आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी, क्या हो रहा था, किस जगह हो रहा था ये कार्यक्रम? ये फुलरी सिकंदराव पे हो रहा था, मुगलगढ़ी के पास जिले कार्यक्रम, में? हाथरस जिले में। किसकी सभा थी, क्या था कार्यक्रम? ये विश्व सागर जी महाराज है, उनकी सभा थी। उनके जाने के बाद ये हादसा हुआ है। उनके सामने नहीं हुआ? नहीं, उनके सामने नहीं हुआ, वो तो निकल रहे थे। वो निकल गए, वो निकल गए, उनके जाने के बाद हुआ है हादसा। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था? ये रोड के किनारे खड़े हुए थे, धक्का लगा, वो नीचे गिरते हुए चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरते चले हुए, नीचे जो लोग दब गए वो निकल नहीं पाए। घटना के शिकार हुआ है? कम से कम 100 आदमी थे, कम से कम नीचे दबे हुए हैं वो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक्सपायर हुए भी कितने? कुछ एक्सपायर भी कुछ ज्यादातर हो चुके हैं, वहाँ पे 20-25 तो ऑन स्पॉट ही कर चुके हैं, ऑन स्पॉट खत्म हुए। श्याम सुंदर, क्या हो रहा था यहाँ, किस जगह हो रहा था ये? यहाँ भोले बाबा साकर वेश्वरी का सत्संग हो रहा था। यहाँ लाखों की संख्या में एकत्र थे लोग। किस जगह थी ये फुलरी मुगलगढ़ी कहाँ? सिकंदराव हाथरस। अच्छा, कितने लोग आए होंगे? यहाँ लाखों की संख्या में थे लोग। तो व्यवस्था नहीं थी क्या? व्यवस्था थी, मगर इनके गुरु आए, गुरु जाने के बाद में यहाँ उनकी गाड़ी के पीछे भगदड़ मची, उसमें दब के मर गए। तो आप थे यहाँ सत्संग में? हाँ, ये सभी लोग थे यहाँ बहुत। कैसे, कितने लोग करीब इसमें इंसिडेंट हुए होंगे? एक्सीडेंट नहीं हुआ यहाँ पर, ऐसे ही गुरु की गाड़ी गई थी ना, शिकार हुए? हाँ, तो वो जा रहे थे कि हमारे प्रभु गए, ये भागे, उसमें दब गए, एक ऊपर चढ़ गए वो। कितने लोग बाइक भी गई हैं? कम से कम 100-200 आदमी तो है पक्का। घायल हुए? हाँ, घायल भी मर गए, एक्सपायरी हो गए, बच्चे। इंतजाम थे यहाँ पे पुलिस के सुरक्षा के इंतजाम? पुलिस भी थी, कम थे इनकी सिक्योरिटी। जितेंद्र केसर, नगर पंचायत पिलखना से हूँ। पिलखना से। आप समागम में मुगलगढ़ी कितने बजे आए थे? नहीं, मुगलगढ़ी में नहीं आया था, मेरी माता जी आई थी। माता जी कितने बजे आए थे? माता जी सुबह से आई थी 10 बजे करीब। तो इसमें जो घटनाक्रम में क्या घटना घटी थी? इसमें घटनाक्रम में यह है कि अंदर कोई घटना नहीं हुई है। घटना जो भी हुई है वो पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है और उसकी वजह से पुलिस प्रशासन अभी इसी टाइम में, योगी जी अगर मेरी बात सुने हो, तुरंत पूरे स्टाफ को सस्पेंड किया जाए, नहीं हम लोग रोड पर उतर के सस्पेंड करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से एक सवाल किया था, कि आप सर मुझे ये बता दीजिए कि ये जो लोग मरे इनका क्या होना है। तो जो भी उनके साथ जो पुलिस वाले हैं उन्होंने मुझ में धक्का मारा है, चल है, और डीएम साहब ने बोला कि गले जाओ बॉडी को। हम ये चाहते हैं कि जो भी हो, एक मिनट सुनिए, जो भी हो है, हमारी मांग ये है कि देखिए जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, डीएम साहब के नाम एफआईआर होनी चाहिए पहले नंबर, तो दूसरे नंबर स्टाफ के नाम एफआईआर। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए। भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। अपराह्न में 3-3:30 बजे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम घटित होता हुआ बताया जाता है। जनपद हाथरस के सिकंदराव के अंदर ये पूरा हादसा घटित हुआ है। वहां पर स्थानीय आयोजकों ने एक भोले बाबा
का कोई आयोजन स्थानीय गांवों में उनके द्वारा सत्संग के आयोजन के माध्यम से किए जाते रहे हैं और स्थानीय भक्तगण उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उस समय जब मंचीय कार्यक्रम संपन्न हो चुका होता है तो बताते हैं कि जब सत्संग के प्रवचनकर्ता वहां से मंच से उतर रहे थे तो उनकी तरफ अचानक भक्तों की भीड़ उन्हें छूने के लिए उधर जा रही थी और सेवादारों के द्वारा रोकने पर यह हादसा वहां पर घटित हुआ। इस पूरे मामले की जांच के लिए हम लोगों ने एडिशनल डीजी आगरा की अध्यक्षता में मंडलायुक्त अलीगढ़ को शामिल करते हुए एक टीम बना करके उन्हें अविलंब रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है। घटना को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी वहीं पर कैंप कर रहे हैं। प्रदेश सरकार के 3 मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से संदीप सिंह जी से असीम अरुण जी, ये तीनों लोग वहां पर घटना स्थल पर ही कैंप करके घायलों को उपचार आदि की व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलाइज हैं इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई कोई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलाइज हैं इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस जीवित है। देखिए, जो बालक बुद्धि बोले वो खुद बालक हैं। राजनीति में बालक इसलिए हैं कि जब जनता चुन करके भेजती है तो उनके बारे में किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और बालक बुद्धि अगर कोई है
तो सरकार में लोग होंगे जो अभी भी देश की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। देश की जरूरत क्या है? बालक बुद्धि इसलिए कह रहे हैं कि आपका नीट से ध्यान हट जाए। अभी जो उत्तर प्रदेश में कॉपी बदलने का मामला आया पीसीएस का, वो आप सवाल न पूछें। जिस तरीके से पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और आखिरकार जो पेपर लीक होते हैं उसके पीछे बीजेपी के लोग क्यों नजर आते हैं। और हमें आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर शिक्षा में और नौकरियों में इस तरीके से धांधली हो रही होगी और इसमें अगर भ्रष्टाचार है तो आने वाली पीढ़ी के सामने भी सवाल चिन्ह खड़ा होता है। पर जो पजीवी बोला है, कांग्रेस को कहा है कि देखिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये तमाम बातें इसलिए कही जाती हैं कि नीट पर कोई सवाल न पूछे। क्या आप सोच सकते हैं नीट जैसा प्रेस्टिजियस पेपर वो लीक हो गया हो? हम डॉक्टर्स किन को बनाना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश में तो लगभग जितनी परीक्षाएं हुई सबके पेपर लीक हुए और जो पेपर लीक कराने वाले थे वो सब बीजेपी वाले थे। क्या इस सच्चाई से कोई नकार सकता है या सच्चाई से हट सकता है कोई? इसीलिए जानबूझ करके बीजेपी आपका हमारा ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बात करती है। को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा, जिस तरह से झूठ बोला जा रहा है, आपने कहा था कि अगर नतीजे सही उनके अनुसार नहीं आए तो देश में आग लग जाएगी। तो इस तरह की बात देश के संस्थानों मैं ये कहना चाहता हूं, मैं किसी संस्था जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में महसूस किया है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है वोट डलवाने की, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये नहीं बनता है कि पुलिस प्रशासन वोट डालने से रोके और आंख बंद कर करके बैठ जाएं। मैं कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी बताऊं जहां पर वोट डालने के लिए रोका गया, लोगों को जाने नहीं दिया, शिकायतें की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर बंगाल के लोग ये कहते हैं कि उनके अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, उनके बड़े बड़े अधिकारी जो बैठे हुए थे पहले से उनके ट्रांसफर हुए, उत्तर प्रदेश में मुझे बताओ अगर एक भी अधिकारी का जिसकी शिकायत हुई उसका ट्रांसफर हुआ तो बताइए आप। प्रधानमंत्री ने कहा कोई अपीसमेंट पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और उन्हें भी बीजेपी को भी नहीं, डेंजरस मानसिकता सपा की नहीं है ना कांग्रेस की है, उनकी है जो अपीसमेंट हर चीज में देख रहे हैं। और अभी तक अपीसमेंट कौन कर रहा था? मैंने कहा ईवीएम से ही जीतकर ईवीएम हटाएंगे। कुछ अपडेट मिला क्या? अंदर से आ रहे हैं आप आश्रम से? हम तो बाहर से आ रहे हैं। हाँ, बाहर से आ रहे हैं। अभी 1 दर्जन करीब गाड़ियां आश्रम से बाहर निकाली गई हैं। अब जो आश्रम से गाड़ियां पब्लिक लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अनुयायी हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। वो नहीं, कल रात से उनको रोक के रखा गया था। हमने नहीं रुका, और अचानक से हमारे पास सर हमने किसी ने रोक रखा है। आपकी पुलिस ने रोका था उनको निकलने से? कोई नहीं रोका उनको, किसी को नहीं रोका गया। क्यों रोकेंगे हम? ये अंदेशा के बाबा आश्रम के अंदर है। ये तो अंदेशा कल ही आपने वाइट कर लिया, कल तो आपने तो अभी पुलिस ने कवर किया है, कवर सुरक्षा दृष्टि से किया गया है। अच्छा, क्या कुछ संदेह लगता है किसी के साथ कोई हादसा न हो? तो जो खत्म हुए हैं जो लोग हादसे में, वो भी तो उनके समर्थक ही, तो उनके भक्ति थे। नहीं, वो यहाँ पर जो लोग हैं रुके हैं हमारे यहाँ बिछवा क्षेत्र में, उनके सुरक्षा दृष्टि से उनके हम लोग कवर किए हुए हैं। अभी आश्रम से कितनी गाड़ियां निकली हुई? अब वो लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो रात से बनता है सब। मीडिया को रोका गया, मीडिया की गाड़ियां तो बाहर ही रोक दी, रोका गया। मीडिया की गाड़ियां तो बाहर ही खड़ी है, चूंकि उनके आश्रम थोड़ी गाड़ी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ आश्रम तक गाड़ी थोड़ी जाएगी अंदर। मीडिया गाड़ी से कवरेज करे, कोई मना नहीं। बाबा जी अंदर हैं? कौन बाबा जी? बोले बाबा, तो आप कर रहे हैं। हाँ, आप बताएं। कौन गया था उसमें कार्यक्रम में? मेरी मम्मी, घरवाली और मेरी लाली। मैं तीनों लाली तीनों एक ही लाली है, 3 लोग तीनों ही खत्म। उसमें अभी माँ की तो बॉडी मिली भी नहीं है। अपना नाम बता दीजिए। कमला। कमला जी, आप कहाँ से आए हैं? बिलसी से। तो आप उसी भोलेनाथ के कार्यक्रम? हम भोलेनाथ जानते ही नहीं है, हम तो नारायण शाकर हरि जानते हैं। दुनिया कुछ बके, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम नारायण शाकर हरि जानते हैं और हमें 20 साल हो गए, आज तक ऐसा कभी आस्था हुआ ही नहीं। आज आप कितने बजे वहाँ पहुँचे थे? हम 7 बजे पहुँचे थे सुबह। तो कितने बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था?
10 बजे से। ऐसा क्या घटना वहाँ पर हुई जो भगदड़ मच गई? घटना क्या हुई उसमें? कुछ नहीं हुई थी। आप जानते हैं, एक जब इतनी संगत होगी तो रास्ता है तो एक हर किसी के लिए ये है कि जल्दी 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 पड़ी है तो जल्दी जाओ तो ऐसा ही होगा। फिर क्या हो रहा है? जब जल्दी नहीं मान रहे, तरह ऊपर जा वो हो रहे हैं तो क्या कर सकते? तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद हाँ, परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था। 2-2:30 बजे हुआ था भैया, 2:30 1:30 बजे। आज फिर वो जल्दी आ गए थे। 1:30 बजे समापन हो गया? हाँ, 1:30 बजे समापन। हाँ, उसके बाद में हंसता हुआ है, वो तो चले गए थे। उसके बाद में एकदम सहरा की तरफ सब भागे थे। आप किसके साथ गई थी? मैं तो खुद ही आती हूँ, हर महीने आती हूँ। मैं पूरी बस भर के लेके आती हूँ, 2-2 बसें लेके आती हूँ। आज तक कभी हादसा ही नहीं हुआ है। मुझे बता तो रही हूँ, 20 साल हो गई, मैं 2-2 3-3 गाड़ियाँ लेके आती हूँ, कभी कैसा ही हादसा ही नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा। तो अच्छा, वहाँ पर कार्यकर्ता वगैरह? हाँ, सेवादार थे। सेवादार? हाँ, सेवादार थे। तो किसी ने कुछ अनाउंसमेंट वगैरह कुछ बचाने की? बहुत तेरी कोशिश करी, खूब कोशिश करी। अब जब कितने नेकात नहीं था उसको को बचा लेते, काफी था, काफी संगत थी तो क्या बच जाती थी। आपको चोट ज्यादा लगी है? नहीं, मेरी बेटी गई है, इससे बड़ी चोट क्या लगेगी? मेरी बेटी तो बिल्कुल सही थी। मेरी बेटी ने तो खुद निकाल के लाई थी सब और अस्पताल में लेके आई है। अस्पताल में मेरी बेटी सही आई है बिल्कुल। और उनके लिए मेरी बेटी ने पानी भी पिलाया है, सबको पानी डाला है सबके मुंह में। और तब मेरी बेटी ने फोन किया है कि मामा मैं अस्पताल में आ गई हूँ, तो क्या कहते जब तक मेरे भाई जी पहुंचे तब तक वो मेरी बेटी खत्म मिली है। क्या कोई अंदरूनी चोट वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के चोट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी का हाथ टूटा है, नहीं पैर टूटा है, किसी का कुछ नहीं हुआ है। कितनी बड़ी बेटी की उम्र? 16-17 साल की है। खत्म हो? हाँ। क्या करती थी आपकी बेटी? पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करती थी, 10वीं में आई थी। मेरे साथ आती थी, हमेशा आती थी वो। अस्पताल भी ठीक ठाक पहुंची? हाँ, अस्पताल ठीक, मैं बता तो रही हूँ आपको, अस्पताल बिल्कुल ठीक ठाक पहुंची थी मेरी बेटी तो। और जब फोन किया है मेरी बेटी ने, खुद किया है, अस्पताल से ही तो किया है फोन। तभी तो हम भैया जब भाग के आए थे फिर अस्पताल कि काय गई का ऐसे बात है। तभी जब तक जे पहुंचे तब तक वो खत्म मिली है पड़ी, बाहर मिली थी पड़ी, अंदर भी नहीं थी, बाहर थी। हाँ, अस्पताल के बाहर थी, अंदर भी नहीं थी वो। थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है वहां से आने में। मान लो अस्पताल तक आएंगे, इतनी भीड़ चल रही थी, उसमें से निकल के आओगे तो टाइम तो लगेगा नहीं का। क्या नाम था आपकी बेटी? रोशनी। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हीरालाल है। हीरालाल जी, आप कहाँ से आए? जवान सिकंदरपुर, जिला अलीगढ़ जी। फैमिली से कौन कौन उस सत्संग में गया था? सत्संग में पूरी बस भर के गई थी, बाकी सब सुरक्षित। जी जी जी, बाकी सब सुरक्षित पहुंच गई, यही अकेली नहीं पहुंची थी। हमको पब्लिक ऐप पे मालूम पड़ी, मोबाइल में इनका फोटो आया तो हम पहले अलीगढ़ में जेएन हॉस्पिटल गए, उसके बाद में हम मोर्चरी गए। वहां से दोबारा पब्लिक ऐप पे वो आया कि वो ट्रामा सेंटर सिकंदराऊ में, सिकंदराऊ वहाँ पहुंचे तो वहाँ मालूम पड़ा कि वो हाथरस के लिए रेफर कर दिए सबरी। फिर यहाँ नाम क्या है, उम्र क्या है? मौसरी देवी, 55 साल। दब गई भगदड़ में? अब वो जाने, वहाँ हम लोग कोई नहीं थे जी, मौके पर हम कोई नहीं थे। उन्होंने भी क्या हुआ, क्या हुआ? एक संग भीड़ आई है सुबह में, सत्संग चल रहा था, फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़, हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई इसमें? जाने मन्ना गिनने भैया, कितने करने की भैया बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं भीड़ ज्यादा थी। बहुत ही भीड़ है, बहुत ही। भगदड़ की वजह से भी मौत हुई।
एक संग वो रुक गईगा, तो दबे गए वहां में, पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ माई जे नंद लगाती है वो भी खत्म हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चल रहा था? कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दे गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई, भीड़ ज्यादा थी इसलिए? भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने लोगों गए, की मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया, लगभग 2500 पर पहुँचो। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई है कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? भैया, कितने की मौत हो गई है। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनकी पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? भगदड़ के कारण हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला देवी जी, ये हादसा कहाँ कैसे हुआ है? जी हाँ। एकदम सत्संग हुआ था जी, भोले बाबा का? हाँ, भोले बाबा का। कहाँ पर? सिकंदरा राव जी। तो माँ एकदम हता खत्म हैगा, खत्म हैवे के बाद एकदम भाग छूटे सब लोग, हतकाए सब भागे। तो माँ सड़क ऊंची नीचे हतकाए वो नालों से। तो गाँव में एक के ऊपर एक के ऊपर एक भगदड़ मचने से? भगदड़ दबने से मौत हुई है? दबने से। कितनी भीड़ थी वहाँ? हाँ, बहुत भीड़ थी, बहुत। कितने लोगों की मौत हुई होगी लगभग? अब मुँह तो मालूम नहीं है, बेचारों लोग कितने गए कितने नहीं गए। 27 डेड बॉडियां एटा में आ गई हैं। हाँ। कितनी मौतें हुई होंगी आपके हिसाब से? अब और ज्यादा है गई होंगी। हाँ, देखो मेरी तो एक है पड़ोसन। आपके कौन खत्म हुआ है? मेरी पड़ोसन है। क्या नाम है उनका? गंगा देवी। कहाँ की रहने वाली हो? अलीगढ़ के झोड़े मडरा। क्या नाम है उनका जो खत्म हुई? गंगा देवी। हाँ। और कितने लोगों की मौत हुई है कुछ पता है? वो ना पता। और मैं तो जे पनी देख नहीं। तो कब से जुड़ी हुई हैं आप भोले बाबा से? मैं तो आज ही आई, जे मर्गी का जे केटी आसना चिल्ला रही, चलो 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 माँ तो इसमें विष्णु का अवतार भी कहते हैं लोग, तो विष्णु का अवतार है और फिर ये हादसा हो गया। हम तो आज 11 बजे आए। कितने बजे हादसा हुआ? ये जब बंद हुआ है जब? हाँ, बंद भयो का तो अब क्या 11 बजे आए हम, तो 1 बजे हो 1:30 बजे। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू अभी तक की प्राप्त सूचना के अनुसार 116 की मृत्यु कंफर्म है, 18 लोग घायल है। विभिन्न जनपदों में मुख्यालय जो हमारा अलीगढ़ है वहाँ पे इन लोगों के लिए उच्चतर इलाज के लिए हमने प्रेषित कर दिया है। कार्रवाई क्या हुई अभी तक? अभी ये प्रारंभिक जांच चल रही है। FIR भी तो हुई है। उसके लिए भी यहाँ पे प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आ जाएगी उसके अनुसार संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के पश्चात ही नियमानुसार अगर जानकारी तो मैम होगी, अनुमति तो है। अब ये प्रारंभिक जांच ही बताएगा कि पूर्वानुमति उन्होंने लिया है SDM से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। बिल्कुल, ये हाथरस में एक इंसिडेंट हुआ है, लगभग 50 से ज्यादा लोगों की मरने की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाथरस वाले इंसिडेंट्स में। आइए
सो वो है 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना कि हमने पूरी जानकारी दी थी लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। सत्संग समागम चल रहा था जिसमें एक घटना सामने आई है, कुछ लोगों की मौत हुई है। सर क्या कर रहा है ये? इसमें जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना संभव नहीं है। 27 लोगों की पुष्टि हुई है, तो यहाँ कुछ संख्या होगी सर अनुमान? जी, यहाँ पे जो अभी CHC से जो मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि लगभग 50 से 60 के आसपास की एक फिगर एक हैं जो मृतक हुए हैं। कितने लोगों की परमिशन थी सर? इसकी परमिशन SDM साहब द्वारा दी गई थी और इसमें एक प्राइवेट आयोजन था जिसमें कि पूरी ड्यूटी कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए लगाई गई थी और इसमें बाकी व्यवस्था जो अंदर की जानी थी वो स्वयं उनके द्वारा की जानी थी और इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। कितने लोग थे सर उस पंडाल में? जी एग्जैक्ट ये जांच में सब निकल आएगा। एग्जैक्ट अभी ये इस स्थिति में मैं नहीं हूँ कि बता सकूं। अभी हमारा फोकस, जिला प्रशासन का फोकस ये है कि जितने भी घायल हैं और मृतक हैं उनको जो भी शासकीय सहायता है और जो उनको इलाज उपलब्ध कराना है वो तुरंत प्राथमिकता पे कराया जाए। देखिए इसमें जांच होगी। देखिए वो जांच में निकल आएगा। जिम्मेदार कौन होगा? नहीं सर आप ऐसे नहीं जा सकते, आप जवाब दीजिए हमें। देखिए वो जांच